मुझे नहीं आ रहा है, 3 बज चुके हैं और इस बस में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। उस कंडक्टर ने तो बोला कि यही वाली बस जाएगी, बट इसमें तो एक भी बंदा नहीं है बैठा हुआ, सारी बस खाली है। माय गॉड, टिकट को देखकर तो मैं शॉक ही हो गई। ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, एकदम से बहुत कम लोग थे बस में, 5-10 लोग ही थे पूरी बस में, पूरे रास्ते में। आप लोग भी खाते हो इनको? कांटे भी होते हैं और इन्हीं कांटों से हमारे कान छिदवाए गए हैं, कान नाक। ओह माय गॉड, अगर मैं ऐसे ही रही ना गांव में कुछ दिन तो मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या खाती हूँ। देखो अब मुझे ये मिल गया, मेरे हालात देखकर लग रहा है मेरे को रात हो जाएगी। देखो मेरे को क्या क्या दिख रहा है खाने में, प्यार से फूलो मेरी ओर से। मॉर्निंग एवरीवन, आ जा रही हूँ घर और मेरे पापा को बताया मेरे और तो करी थी उन्होंने सुबह, बट मैंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब करसोक से करूँगी मैं फ़ोन अब उनके कि मैं घर आ रही हूँ, सरप्राइज़ ही दूँगी मैं उनको आज। अब मैं तत्ता पानी पहुँचने वाली हूँ। यहाँ से देखो यार कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, नीचे देखो तत्ता पानी, इस साइड को भी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। आ जाओ हमारे पहाड़ों में, आप लोग तो आ नहीं पाओगे सारे के सारे, तो मैं आपको यहीं से दिखाना चाहती हूँ। देख लो इन पहाड़ों को, इतनी सुंदरता आपको नहीं देखने को मिलती होनी शायद नीचे, इसलिए यहीं पे देख लो, मैं दिखा रही हूँ आपको आज। नसीब वाले हो आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँची है, इतना सुंदर व्यू। ना बस 20 मिनट रुकी और मैंने ये लिया खाने में, और मैंने कुछ नहीं लिया आज खाने के लिए। यहाँ थोड़ी देर फ्रेश हो लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा सर ऐसे घूम रहा है। वैसे मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है, सुबह भी नहीं खाया और पिछले कल भी नहीं खाया था, और पिछले कल सुबह मैंने खाना खाया था। और यहाँ पे तो धूप क्या तेज़ लगी है, मेरे को पता था गर्मी बहुत है इसलिए मैं एक ही टॉप पहन कर आई हूँ। अब मैं खाऊँगी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी देर, जब तक बस रुकी है, उसके बाद निकलेंगे हम सीधा ही करसोक ही। पहुँची हूँ मैं करसोक और यहाँ पे धूप इतनी है, मेरा सिर चक्कर आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। और बस जाएगी अभी मेरी 3:30 बजे, उससे पहले जाती होगी बस कि नहीं ये मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अब देखती हूँ, पापा को कॉल करूँगी कि मैं घर आ रही हूँ। अब नहीं तो बोलेंगे पापा कि तूने तो बताया ही कि तू घर आ रही है। ये सूप मुझे अच्छा लगा, इसमें नमक ज़्यादा था। मेरे मोमो आ गए और मुझे भूख बहुत तेज़ आ रही है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। ये बहुत टेस्टी थे और इसकी चटनी भी। भाई मोमो की चटनी बहुत तीखी थी इसलिए मैंने आइसक्रीम ले ली, क्योंकि तीखा ज़्यादा लग रहा है मुंह में। अब मुझे घर जाना पड़ेगा, बस मैं बैग तो मेरा रख दिया है, बस दे रही है अब जाने की। अभी तो आधा घंटा है, अभी तक सवारी अभी नहीं आई है उतनी और टाइम भी नहीं हुआ है, तब तक मैं आइसक्रीम इंजॉय करती हूँ। मुझे नहीं आ रहा है, 3 बज चुके हैं और इस बस में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। उस कंडक्टर ने तो बोला कि यही वाली बस जाएगी, बट इसमें तो एक भी बंदा नहीं है बैठा हुआ, सारी बस खाली है। ना बस का कंडक्टर है ना ड्राइवर है, कोई नहीं है। ये बस जाती हुई है कि ऐसे ही बोल दिया उसने मुझे कि हाँ वो वाली बस जाएगी। मेरा मुँह तो क्या लाल हो रहा है इस धूप में यार, और बस तो नहीं जा रही है क्यों? ऐसा ना मैं इसमें बैठी हूँ, लोग दूसरी बस में घुस के, पूछना पड़ेगा किससे। मेरे साथ स्कैम ही हो गया, बस की टिकट देखे, ओह माय गॉड, मेरे तो होश उड़ गए। 100 रुपये की टिकट, पिछली बार इन्होंने 50 की थी, अब सीधा ही 100 रुपये। मुझे शॉक लग गया, ओ माय गॉड, इतना किराया, ओ माय गॉड। चलो क्या करें, बहुत कम लोग थे बस में, 5-10 लोग ही थे पूरी बस में, पूरे रास्ते में। अभी जाके कुछ लोग यहाँ से बैठे, तब जाके थोड़े बहुत और लोग हो गए। क्या करेंगे ये भी, अब बहुत बढ़ा दिया इन्होंने टिकट। रास्ते में मुझे धूल मिट्टी के अलावा कुछ खाने को नहीं मिला। देखो
धूल ही धूल, मेरे हाथों में भी ऐसी धूल जैसे फंस गई और मुंह में तो फंस ही गई है। खैर अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर अपने घर को। आधा घंटा लग जाता है यहाँ से। और सड़क देखो नीचे कहाँ पे है, और सड़क भी पक्की नहीं है यार। अगर सड़क पक्की होती तो अभी होता कि टाइम से पहुँच जाते। मतलब आजकल तो ठीक है, चलो आजकल लंबे दिन है, जब छोटे दिन होते हैं तब प्रॉब्लम आती है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जंगल है ना घना चारों ओर से। फिर रात हो जाती है, फिर दिक्कत आती है भालू की। इसमें बहुत सारे भालू भी होते हैं, आजकल भी है, और कई बार तो हमारे घर तक आ गए है, इसलिए डर लगता है अकेले आने में। और पापा को मैंने कॉल करी थी, पापा ने उठाई नहीं। वो बोल रहे थे ऐसा कि पापा दूसरे गांव में गए हैं, वहाँ पे हमारे देवता जी है आए हुए, वहाँ पे गए पापा। तब जाके पापा ने शायद मेरी कॉल अटेंड नहीं करी। चलो मिलती हूँ अब घर में, थक गई हूँ। देखो बैग भी उठाया है। ओह अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। आप लोग भी खाते हो इनको कि सिर्फ आपकी बकरियाँ खाती है? मैं तो खुद भी खाती हूँ। देखो बकरी को तो छोड़ो, मैं खुद ही एक बकरी हूँ। देखो बहुत अच्छे लगते खाने में, थोड़े खट्टे से होते हैं ये। देखो कांटे भी होते हैं, और इन्हीं कांटों से हमारे कान छिदवाए गए हैं, कान नाक सब कुछ। और ये वैसे तो बकरियों को दिए जाते हैं खाने के लिए, और हम भी खा लेते हैं, अच्छे होते हैं खाने के लिए। ओह माय गॉड, अगर मैं ऐसे ही रही ना गांव में कुछ दिन तो मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या खाती हूँ। देखो अब मुझे ये मिल गया, इसको बोलते हैं हमारे लोला। इसमें कांटे भी होते हैं, ऐसे तोड़ते हैं इसको। देखो इसको खाते हैं, नीचे से ये अच्छा होता है, मीठा मीठा, और ऊपर से कड़वा होता है ये। ठीक, ज़्यादा ऊपर से नहीं खाना पड़ता है, कड़वा होता है। ये अभी छोटा है, जब ये मोटा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ये अच्छा होगा खाने में। अब ये छोटा है। देखो मैं क्या क्या खाती हूँ। मेरे हालात देखकर लग रहा है मेरे को रात हो जाएगी। देखो मेरे को क्या क्या दिख रहा है खाने को यहाँ। ये तोड़ा मैंने, और ये थोड़ा सूखा हुआ है। और आप इसको अपनी बकरी को खिलाना, और मैं खुद खा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बकरी है नहीं। मेरे घर वालों की मैं हूँ बकरी उनकी। प्रकृति ना हमें बहुत कुछ देती है नेचुरल खाने के लिए। वाह, यहाँ पे तो कुछ बड़ा लोला है। अब इसको तोड़ूंगी और खाऊंगी, इसको खाऊंगी, ये अच्छा होगा मीठा। बाय। ये फॉलोअर्स के लिए जो मेरी पोस्ट में अच्छे अच्छे कमेंट करता है, लाइक करता है और शेयर करता है, उसके लिए ये प्यारे से फूलो मेरी ओर से। मैं ना छुपके से मम्मी की वीडियो बना रही थी, और मम्मी डर गई और गाय भी डर गई। मम्मी जोर से बोली अरे कौन है, मेरे को हंसी लगी। इसके बाद ही देखो मेरी गाय क्या खा रही है। हाँ? देखो मेरी गाय कितना दूध देती है ये। हाय गाय, हाय, हेलो कर। इतना घास खा के भी मोटी नहीं हो रही है। क्या हो गया सेनापति? नमस्ते। नमस्ते। तगड़ी तगड़ी। देखो ये दूध है, कितना ही देती गाय। मम्मी का नाक देखिए, वाह, ये है ब्यूटीफुल लेडी उस गांव की। और देखो काले नाक माला की ज्यादा